मैं मंजू शर्मा, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कश्मीर। आज के वीडियो लेक्चर में का हमारा टॉपिक है स्टैक्स इन 8085। ये टॉपिक के ऊपर पिछले सालों में जो पूछे गए क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। पिछले 5 सालों में इस टॉपिक पे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग रूटीन। यहाँ पे कोई प्रोग्राम का हिस्सा दिया हुआ है LXI SP, 209FH, MVIC, 00H, पुश B, पॉप PSW और रिटर्न। दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पुश एंड पॉप एंड कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय PSW। क्वेश्चन नंबर 4, what is the position of the stack pointer after the execution of pop instruction. Question number 5, explain the function of following routine. यहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम का हिस्सा दिया हुआ है। Question number 6, write short notes on stack and subroutine. Question number 7, differentiate between following instructions with example, और commands हैं push and pop. Stack की definition, the stack is a group of memory locations in read-write memory that is used for temporary storage of binary information during the execution of a program. तो stack एक्चुअल में है क्या? हमें मालूम है कि 8085 की जो एड्रेस बस है उसका साइज है 16 बाइट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम 8085 के साथ 2 to the power 16 यानी कि 65,536 साइज की मेमोरी लोकेशन काम में ले सकते हैं, जिसको हम रफली कहते हैं कि हम 8085 के साथ 64 KB साइज की मेमोरी को काम में ले सकते हैं। इस 64 किलोबाइट मेमोरी में से हम कुछ हिस्से को स्टैक की तरह काम में ले सकते हैं। ये स्टैक इसलिए काम में लेते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें अपने रिजल्ट्स को या कुछ बाइनरी इंफॉर्मेशन को हमें कुछ देर के लिए सेफ जगह पे रखनी होती है। इस सेफ एरिया को हम कहते हैं स्टैक। तो स्टैक कुछ भी नहीं है, ये जो 64 KB मेमोरी है इसमें से हम कुछ मेमोरी को अलग डिफाइन कर रहे हैं एज ए स्टैक, जहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हम कुछ देर के लिए हम अपनी बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। अब इस 64 KB मेमोरी में हमें अपनी स्टैक मेमोरी को किस जगह पे स्टार्ट करना है, ये प्रोग्रामर के हाथ में है। वो किसी भी एरिया को इस 64 KB मेमोरी में से स्टैक मेमोरी की तरह डिक्लेयर कर सकता है। अब जहाँ उसे स्टार्ट करना है उसके लिए वो एक कमांड काम में लेता है जिसको हम कहते हैं LXI स्टैक पॉइंटर। और LXI स्टैक पॉइंटर 16 बिट एड्रेस। तो ये कमांड का मतलब क्या है, ये कमांड किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, ये 16 बिट एड्रेस हमारे स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। इस कमांड का फुल फॉर्म है लोड, X स्टैंड्स फॉर रजिस्टर पेयर, I स्टैंड्स फॉर इमीडिएट, N स्टैंड्स फॉर लोड, X स्टैंड्स फॉर रजिस्टर पेयर, I स्टैंड्स फॉर इमीडिएट। तो इस कमांड के अंदर ये जो 16 बिट वैल्यू हमने दी है ये यहाँ पे स्टैक पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये जो 16 बिट एड्रेस हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ये यहाँ स्टैक पॉइंटर के अंदर सेव हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ एक उदाहरण लिया है LXI SP, 2099। ये कमांड क्या करेगा, 2099 हेक्साडेसिमल वैल्यू को स्टैक पॉइंटर के अंदर स्टोर करेगा। तो कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद हमारे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी 2099। 2099 हेक्साडेसिमल वैल्यू को स्टैक पॉइंटर के अंदर स्टोर करेगा। तो कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद हमारे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी 2099। 2099 हेक्साडेसिमल वैल्यू को स्टैक पॉइंटर के अंदर स्टोर करेगा। तो कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद हमारे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी 2099।
ये कमांड प्रोग्रामर के द्वारा मेन प्रोग्राम में यूज किया जाता है। और किस लिए यूज करते हैं कि ये प्रोग्रामर यहाँ स्पेसिफाई कर रहा है कि उसकी स्टैक मेमोरी स्टार्ट हो रही है 2099H के ऊपर। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारी ये मेमोरी लोकेशंस हैं जो कि प्रोसेसर के बाहर है। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है 8085। ये मेमोरी लोकेशंस है जो हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ काम में ले रहे हैं। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमने कुछ एड्रेसेस लिखे हुए हैं 2097, 2098, 2099 और यहाँ पे 2099 फिलहाल स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है 2099, इसलिए यहाँ हमने स्टैक पॉइंटर मार्क किया है। ये लोकेशन को मार्क कर रहा है 2099। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्रामर ने अपने स्टैक को स्टार्ट किया है एट लोकेशन 2099। 64,536 मेमोरी लोकेशन में उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि वो इस लोकेशन पे स्टैक स्टार्ट हो रहा है। और स्टैक हमेशा रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और स्टैक पॉइंटर उस लोकेशन को पॉइंट करता है जो स्टैक मेमोरी में सबसे टॉप वाली लोकेशन है, उसका एड्रेस हमेशा स्टैक पॉइंटर के अंदर सेव रहेगा। अब स्टैक के अंदर हम रजिस्टर पेयर की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। रजिस्टर पेयर की वैल्यू को स्टैक में सेव करने के लिए हम कमांड काम में लेते हैं पुश रजिस्टर पेयर। इस कमांड के द्वारा 8085 में जो रजिस्टर पेयर्स अवेलेबल हैं उनकी वैल्यू को हम स्टैक में सेव कर सकते हैं। वैसे ही स्टैक से कोई वैल्यू रीड करके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लानी है तो हमारे पास कमांड है पॉप रजिस्टर पेयर। अब हम देखें कि माइक्रो प्रोसेसर पुश कमांड को किस प्रकार से एग्जीक्यूट करता है। कमांड है पुश रजिस्टर पेयर। जो रजिस्टर पेयर यहाँ पे पॉसिबल है हम काम में ले सकते हैं वो है पुश H। इस कमांड का मतलब क्या है कि एक्चुअल रजिस्टर पेयर की वैल्यू को हम स्टैक में सेव करेंगे। नेक्स्ट जो पॉसिबल है इसके साथ जो नेक्स्ट ऑपरेंड पॉसिबल है वो है पुश B। पुश B का मतलब है कि हम BC रजिस्टर पेयर की वैल्यू को स्टैक में सेव करेंगे। अगला ऑपरेंड जो पॉसिबल है वो है पुश D। पुश D का मतलब है कि हम DE रजिस्टर पेयर की वैल्यू को स्टैक में सेव करेंगे। एक और ऑपरेंड इस कमांड के साथ पॉसिबल है जो कि है पुश PSW। PSW का फुल फॉर्म है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड से हम ये समझते हैं कि हम एक्यूमुलेटर यानी कि रजिस्टर A प्लस 8-बिट फ्लैग रजिस्टर को जब हम साथ में मिला देते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड PSW का मतलब है एक्यूमुलेटर व फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू को हमें स्टैक के अंदर सेव करना है। तो पुश कमांड के साथ हमारे 4 ऑपरेंड पॉसिबल हैं H, B, D व PSW। तो इस कमांड के द्वारा हम 16-बिट रजिस्टर पेयर की वैल्यू को स्टैक के अंदर सेव कर रहे हैं। अब हम ये देखें कि प्रोसेस यहाँ पे पुश H का एग्जीक्यूशन किस प्रकार से होता है। इसको समझने के लिए सपोज हमने ये कमांड काम में लिया है पहले LXI H 2235H। इस कमांड से क्या होगा कि ये जो 22355 है ये वैल्यू रजिस्टर HL रजिस्टर पेयर के अंदर सेव हो जाएगी।
लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट, कहाँ पे लोड करना है? रजिस्टर H के अंदर। क्या लोड करना है? ये 16 बिट वैल्यू। तो इस कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद ये जो 16 बिट वैल्यू है 2235H, ये रजिस्टर पेयर HL के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे रजिस्टर पेयर HL के अंदर H में आएगा 22 और L के अंदर आएगा 35। और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ कलर चेंज कर देते हैं। H की वैल्यू है 22, L की वैल्यू है 35H। अब हमें ये कमांड को एग्जीक्यूट करना है, पुश H। कमांड का मतलब क्या है कि ये कमांड HL रजिस्टर पेयर की वैल्यू को स्टैक में सेव करेगा। अब कमांड का एग्जीक्यूशन देखने से पहले ये एक 1 बाइट कमांड है, पुश H। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये है, एक लेंथ हो गई है इसकी 1 बाइट कमांड। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए फर्स्ट मशीन साइकिल हमेशा आउटपुट फेच साइकिल होगी। अब जब माइक्रो प्रोसेसर इसको डिकोड करके एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो सबसे पहला काम उसे क्या करना है? स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 से कम करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर बाय 1 and save contents of register H into memory location pointed by stack pointer। इसका मतलब देखिए क्या हो रहा है इस केस के अंदर। क्या कह रहे हैं हम? डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर बाय 1। तो सबसे पहले स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है 2099, इसकी वैल्यू को 1 से कम करना है। तो जहां माइक्रो प्रोसेसर में स्टैक पॉइंटर सेव है उसकी वैल्यू 1 से कम हो गई। 1 से कम होते ही ये स्टैक पॉइंटर का पॉइंट करेगा इस लोकेशन के ऊपर। यहाँ पे पहुंच गया हमारा स्टैक पॉइंटर। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया? स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 से कम कर दिया। अब स्टैक पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर हमें रजिस्टर H की वैल्यू को स्टोर करना है। रजिस्टर H की वैल्यू है 22। ये यहाँ से होते हुए मेमोरी लोकेशन 2098 पे स्टोर हो जाएगी। इसलिए 2098 पे वैल्यू चली गई है हमारी 22H। स्टेप नंबर 2, डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर बाय 1 and save contents of register L, lower order register L into memory location pointed by stack pointer। तो जैसे ही हम स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 से कम करेंगे तो अब इसकी वैल्यू हो गई है 2097H। और इस मेमोरी लोकेशन आप देखोगे कि अब सबसे ऊपर वाली लोकेशन हो गई है 2097H। स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और इस लोकेशन के अंदर हमें रजिस्टर L की वैल्यू को लेकर आना है। और रजिस्टर L की वैल्यू हो गई है 35H जो कि स्टोर हो गई है 2097H के अंदर। तो यहाँ हमने देखा कि ये कमांड के अंदर हम क्या कर रहे हैं? स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को पहले 1 से कम किया। शुरू में हमारा स्टैक पॉइंटर था 2099H के ऊपर। जब भी हम पहली बार स्टैक में कोई वैल्यू सेव करते हैं तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 से कम करना है। स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 से कम किया
और रजिस्टर पेयर का जो हायर ऑर्डर रजिस्टर है उसकी वैल्यू को स्टैक में सेव कर दिया। फिर से क्या किया, फिर से स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 से कम किया और लोअर ऑर्डर रजिस्टर जो कि L है हमारा उसको स्टैक में सेव कर दिया। तो आप ध्यान से देखिए कि इस कमांड, ये एक 1 बाइट कमांड है, इसको एग्जीक्यूट करने में हमें 3 मशीन साइकिल्स की जरूरत पड़ी। जहाँ पे पहली बाइट जो हमने रीड करी है या फर्स्ट मशीन साइकिल जो हमारी है वो है ऑपकोड फेच साइकिल, जहाँ पे हमने जो भी ये 1 बाइट ऑपकोड है उसको रीड किया है। OF stands for ऑपकोड फेच। दूसरी मशीन साइकिल के अंदर ये जो रजिस्टर पेयर HL है इसका हायर ऑर्डर रजिस्टर की वैल्यू को मेमोरी में सेव किया है, जो कि हो गया है एक मेमोरी राइट साइकिल। और तीसरे में इसका जो लोअर ऑर्डर रजिस्टर पेयर का जो लोअर ऑर्डर रजिस्टर है उसको राइट किया है, जो फिर से हो गया है एक मेमोरी राइट साइकिल। तो इस तरह से हमें 3 मशीन साइकिल्स और टोटल जो नंबर ऑफ टी स्टेट्स हैं वो हो गए हैं 10 टी स्टेट्स। तो पुश H कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 3 मशीन साइकिल्स व 10 टी स्टेट्स की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार हम पुश कमांड के द्वारा रजिस्टर पेयर की वैल्यू को स्टैक में सेव करते हैं, वैसे ही स्टैक मेमोरी की ऊपर की 2 लोकेशन को रीड करके रजिस्टर पेयर में लोड करने के लिए हम पॉप इंस्ट्रक्शन काम में लेते हैं। तो ये इस कमांड का सिंटैक्स है पॉप रजिस्टर पेयर। ये कमांड क्या करेगा, स्टैक की ऊपर की 2 लोकेशन से वैल्यू को रीड करके रजिस्टर पेयर के अंदर कॉपी करेगा। तो जो रजिस्टर पेयर के लिए ऑपरेंड पॉसिबल है पॉप कमांड में, पॉप रजिस्टर पेयर जो ऑपरेंड पॉसिबल है पुश की तरह यहाँ पर भी 4 ऑपरेंड पॉसिबल है रजिस्टर पेयर के अंदर। पॉप B जो कि ऊपर की 2 लोकेशन को BC रजिस्टर पेयर में कॉपी करेगा। नेक्स्ट ऑपरेंड है पॉप D। ये कमांड स्टैक की ऊपर की 2 बाइट्स को DE रजिस्टर पेयर में कॉपी करेगा। अगला ऑपरेंड है पॉप H। ये स्टैक की ऊपर की 2 बाइट्स को HL रजिस्टर पेयर में कॉपी करेगा। नेक्स्ट ऑपरेंड है पॉप PSW। ये स्टैक की ऊपर की 2 बाइट्स को एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग रजिस्टर में कॉपी करेगा। अब इस कमांड के एग्जीक्यूशन को समझने के लिए सपोज हमने कमांड लिया है यहाँ पे पॉप B। ये कमांड भी पुश की भांति ही 1 बाइट कमांड है, यानी कि इसकी लेंथ 1 बाइट है। अब इसके एग्जीक्यूशन को देखें तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर, सबसे पहले वो करेगा जो भी स्टैक की ऊपर वाली लोकेशन है कॉपी द contents of memory location pointed by stack pointer into register C, lower order register C, and increment stack pointer by 1। पहला स्टेप क्या करना है, स्टैक पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को हमें रजिस्टर C में कॉपी करना है। तो हम यहाँ ध्यान से देखें कि इस वक्त हमारे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है 2097
2097 वाली मेमोरी लोकेशन, ये स्टैक पॉइंटर 2097 को पॉइंट कर रहा है। इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स हैं 35H। ये 35H हमें यहां से उठा के रजिस्टर C में कॉपी करने हैं। तो यहाँ हो गया है 35H। तो ध्यान से देखिए हमने क्या किया है कि स्टैक पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो है 2097H। 2097H वाली मेमोरी लोकेशन के अंदर वैल्यू स्टोर है 35H। ये रजिस्टर पेयर के लोअर ऑर्डर रजिस्टर में कॉपी करनी है। तो हमने यहाँ से ये 35H को उठाया और ये 35H यहाँ से रजिस्टर C में पहुंच गया। उसके बाद क्या करना है, इंक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर बाय 1। इससे हमारे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी और ये 2097 की जगह यहाँ पे हो जाएगा 2098। और अब जो टॉप मोस्ट लोकेशन है वो हो गई है 2098H। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, कॉपी द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय स्टैक पॉइंटर इनटू हायर ऑर्डर रजिस्टर जो कि है हमारा रजिस्टर B एंड इंक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर बाय 1। इससे क्या होगा कि सबसे पहले स्टैक पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो है 2098। वहां पे वैल्यू स्टोर है 22H। ये 22H को हमें कॉपी करना है रजिस्टर B के अंदर। तो हमारे रजिस्टर B की वैल्यू हो गई है 22H। एक बार जिस मेमोरी लोकेशन को स्टैक पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू हमने रजिस्टर B में कॉपी कर दी। उसके बाद स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना है और 1 से इंक्रीमेंट करते ही ये वैल्यू हो जाएगी 2099H। और अब स्टैक पॉइंटर यहाँ को पॉइंट कर रहा है 2099H पर। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इस कमांड के अंदर पहली मशीन साइकिल तो हमेशा पहले की तरह ही है, आउटपुट फेच साइकिल। दूसरी मशीन साइकिल के अंदर स्टैक पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहां से वैल्यू रीड करके जो रजिस्टर पेयर है उसके लोअर ऑर्डर रजिस्टर में कॉपी करना है। यानी कि हम मेमोरी रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पर हमने क्या किया है, लोअर ऑर्डर रजिस्टर के अंदर पहली बाइट रीड करके लोअर ऑर्डर रजिस्टर में कॉपी करी है। थर्ड मशीन साइकिल के अंदर स्टैक पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहां से वैल्यू रीड करके हायर ऑर्डर रजिस्टर में कॉपी करी है। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 3 मशीन साइकिल्स व 10 T स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी। अब हम थोड़ा सा कंपेयर करें। जब हमने पुश कमांड काम में लिया था तो हमने स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 से डिक्रीमेंट हो रही थी, लेकिन जब हमने पॉप कमांड काम में लिया तो हमारी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो रही है। तो पुश के साथ वैल्यू ऑफ पुश कमांड के अंदर वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 2 और पॉप कमांड के अंदर वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज incremented by
इसका मतलब क्या है? और पुश कमांड के अंदर हमने पहले हायर ऑर्डर रजिस्टर को सेव किया, सेकेंड हमने लोअर ऑर्डर रजिस्टर को सेव किया। पॉप कमांड के अंदर फर्स्ट कॉपी इनटू लोअर ऑर्डर रजिस्टर, सेकेंड कॉपी इनटू हायर ऑर्डर रजिस्टर ऑफ रजिस्टर पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैक हमारी मेमोरी इस सिद्धांत के ऊपर काम करती है जिसको हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो हमारी स्टैक मेमोरी है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि पुश कमांड के हमने सबसे लास्ट में जो वैल्यू सेव करी थी वो थी रजिस्टर पेयर का लोअर ऑर्डर रजिस्टर। लेकिन जब हम पॉप कर रहे हैं यानी कि स्टैक से वैल्यू को रीड कर रहे हैं तो जो सबसे लास्ट में सेव करी थी उसको हमने सबसे पहले रीड किया है। तो इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉपी इनटू लोअर ऑर्डर रजिस्टर। तो जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है वो हमारी जा रही है लोअर ऑर्डर रजिस्टर के अंदर, और जो हमारी सेकेंड बाइट है वो हमारी जा रही है हायर ऑर्डर रजिस्टर के अंदर। तो पुश के अंदर पहले हमने सेव हायर ऑर्डर रजिस्टर किया था, उसके बाद लोअर ऑर्डर रजिस्टर से सेव किया था। लेकिन पॉप कमांड के अंदर पहले कॉपी किया है लोअर ऑर्डर रजिस्टर के अंदर और फिर बाइट कॉपी करी है हायर ऑर्डर रजिस्टर के अंदर। तो ये हमारा डिफरेंस है पुश और पॉप कमांड के अंदर। तो यहाँ हमने देखा है कि हम पुश और पॉप कमांड को किस प्रकार से एग्जीक्यूट करते हैं। तो पुश के अंदर हमारी स्टैक पॉइंटर 2 से डिक्रीमेंट हो जाती है, क्योंकि पुश का मतलब है स्टैक में वैल्यू सेव करना, और जब हम स्टैक में वैल्यू सेव करते हैं तो हम मेमोरी में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि एड्रेसेस कम होते जाएंगे। लेकिन जब हम स्टैक मेमोरी से डाटा को रीड करके प्रोसेसर में ला रहे हैं तब हम मेमोरी में नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि हमारे एड्रेस इंक्रीमेंट होते जाएंगे। अब वीडियो के शुरू में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एलेक्सा स्टैक पॉइंटर 209FH। हमें इस कमांड का मीनिंग मालूम है। ये कमांड क्या करेगा, 209F की वैल्यू स्टैक पॉइंटर में सेव कर देगा। तो इस कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद हमारे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगा 209FH। और प्रोग्रामर ने ये स्टेटमेंट सबसे पहले इसलिए लिखी है कि वो मेमोरी के अंदर ये बता सके कि उसका स्टैक मेमोरी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि हमने यहाँ पे स्टैक मेमोरी स्टार्ट करी है एट लोकेशन 209FH और स्टैक पॉइंटर इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अगला कमांड है MVIC 00H। इस कमांड का मतलब है मूव इमीडिएट 8-बिट वैल्यू इनटू रजिस्टर C। तो इस कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद रजिस्टर C के अंदर 00H स्टोर हो जाएगा। तो ये कमांड क्या करेगा, C की वैल्यू रजिस्टर C के अंदर 00H स्टोर कर दिया। अब नेक्स्ट कमांड है पुश B। पुश B कमांड हमें मालूम है 1 बाइट कमांड है। माइक्रो प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहला क्या करेगा, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 से कम करना है। तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 से कम करेंगे तो ये हो जाएगा 209EH। इसका मतलब अब स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। और 1 से कम करने के बाद इस रजिस्टर पेयर BC के जो लोअर ऑर्डर जो हायर ऑर्डर रजिस्टर है
उसकी वैल्यू को स्टैक में सेव करना है। तो हायर ऑर्डर रजिस्टर है यहाँ पे रजिस्टर बी, और इस रजिस्टर बी की वैल्यू को हमें इस लोकेशन के अंदर सेव करना है। 20 यहाँ पे आ जाएगा, जो भी रजिस्टर बी की वैल्यू है वो 209E वाली लोकेशन में आ जाएगी। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फिर से स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 से कम करना है। स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 से कम करते ही हो जाएगा 209DH, और इस लोकेशन के अंदर हमें लोअर ऑर्डर रजिस्टर यानी कि रजिस्टर सी की वैल्यू को लेकर आना है, जो कि हो गया है 00H, और स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। तो इस कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद रजिस्टर बी और रजिस्टर सी की वैल्यू स्टोर हो गई है मेमोरी लोकेशन 209E व 209DH के अंदर। नेक्स्ट कमांड है पॉप PSW। इसका मतलब है कि अब हमें स्टैक पॉइंटर से कोई वैल्यू को रीड करके एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर के अंदर लाना है। तो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है एक्यूमुलेटर व फ्लैग। तो पॉप PSW में क्या करेगा, जो सबसे टॉप वाली लोकेशन है उसकी वैल्यू को पॉप वाला कमांड स्टैक पॉइंटर की सबसे जो टॉप वाली लोकेशन है उसको वो लेकर आएगा फ्लैग रजिस्टर के अंदर। तो फ्लैग टॉप वाली लोकेशन है 00, इसलिए फ्लैग रजिस्टर में आ जाएगा 00। उसके बाद स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना है, जो कि हो गई है 209EH। यहाँ पे भी आप देखिए कि हमने स्टैक पॉइंटर को नेक्स्ट लोकेशन पे पॉइंट कर दिया। सेकेंड स्टेप के एग्जीक्यूशन के अंदर स्टैक पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को हमें कॉपी करना है रजिस्टर ए के अंदर, जो कि हो गया रजिस्टर बी की वैल्यू, और उसके बाद स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को वापस 1 से इंक्रीमेंट कर देना है। और अब स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है लोकेशन 209F के बाद, और रिटर्न कमांड से ये सब रूटीन से वापस मेन प्रोग्राम पर चला जाएगा। तो इस रूटीन को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू हो गई है 00, और एक्यूमुलेटर में आ गया है रजिस्टर बी। तो इसका कंक्लूजन हम ये निकाल रहे हैं कि इस रूटीन को एग्जीक्यूट करने के बाद ऑल फ्लैग्स आर रीसेट। 8085 में जो 5 फ्लैग्स हैं, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, साइन फ्लैग व जीरो फ्लैग, पांचों के पांचों फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब सभी फ्लैग्स रीसेट हो गए हैं। दूसरा इसके एग्जीक्यूशन से क्या हुआ, हमारे पास जो रजिस्टर बी के वैल्यू थी वो हमने कॉपी कर दी है रजिस्टर ए के अंदर। The value of register B gets copied into register A. क्वेश्चंस के अंदर हमने दूसरा क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन। जो डिफरेंस अभी हमने देखे थे कि पुश के अंदर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 से डिक्रीमेंट हो जाती है, पॉप वाले कमांड के अंदर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। दूसरे डिफरेंस ये हैं कि पुश के अंदर पहले हम हायर ऑर्डर रजिस्टर को पुश करेंगे फिर लोअर ऑर्डर रजिस्टर को, लेकिन पॉप वाले कमांड में पहले लोअर ऑर्डर रजिस्टर को में कॉपी करना है और फिर बाइट को हायर ऑर्डर रजिस्टर में कॉपी करना है। क्वेश्चंस की लिस्ट में थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय PSW। PSW का हम देख चुके हैं। PSW का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, और एक्यूमुलेटर व फ्लैग रजिस्टर के कॉम्बिनेशन को प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ स्टैक पॉइंटर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉप इंस्ट्रक्शन।
तो पॉप इंस्ट्रक्शन से पहले जो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू थी और एग्जीक्यूशन के बाद स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो जाती है। तो पॉप इंस्ट्रक्शन के बाद जैसे ही हम पॉप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर गेट्स इंक्रीमेंटेड बाय 2। जैसे यहाँ पर हमने देखा 2 बाइट्स हमने पॉप करी तो पहले 209D था, अब 2 से इंक्रीमेंट होके क्या हो गया है 209FH। लिस्ट में फिफ्थ क्वेश्चन है LXI SP स्टैक पुश B पुश D पॉप B पॉप D। अब इसके एग्जीक्यूशन से देखें LXI SP स्टैक, इसका मतलब क्या है कि हमारी स्टैक लोकेशन में स्टैक मेमोरी स्टार्ट हो रही है जो कि ये 16 बिट एड्रेस है। पुश B से क्या होगा स्टैक के अंदर, सपोज हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि हमारी स्टैक मेमोरी इसी लोकेशन पे स्टार्ट हो रही है 209FH। तो पुश B वाले कमांड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 1 से कम होगी, तो स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन पे पहुंच गया। पुश B यानी कि रजिस्टर B की वैल्यू यहाँ स्टोर हो गई, फिर से स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 से कम करेंगे और इस लोकेशन के अंदर हमारे रजिस्टर C की वैल्यू सेव हो गई है। तो पहला कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो गई है 209D और स्टैक के अंदर रजिस्टर पे BC की वैल्यू सेव हो गई है। अगला कमांड है पुट D। इस केस में भी सबसे पहले स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को हम 1 से कम करेंगे। अब रजिस्टर B की वैल्यू स्टैक में सेव हो गई है और ये वैल्यू हो गई है 209C। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है स्टैक पॉइंटर से 1 से कम किया, हायर ऑर्डर रजिस्टर यानी कि रजिस्टर D को स्टैक में सेव कर दिया, फिर से स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 से कम किया और रजिस्टर E की वैल्यू को स्टैक में सेव कर दिया। तो BE रजिस्टर पेयर सेव करने के बाद स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो गई है 209D। तो टोटल हमने पुश B के अंदर 2 बाइट्स और पुश D के अंदर 2 बाइट्स यानी कि टोटल मिला के 4 बाइट्स स्टैक में सेव करी है और हमारा स्टैक पॉइंटर 209F से 4 लोकेशन घट के हो गया है 209BH। अब नेक्स्ट कमांड है पॉप B। इसका मतलब ये है कि ऊपर की 2 बाइट्स को रजिस्टर BC रजिस्टर पेयर के अंदर लेकर आना है। तो जैसे ही पॉप B को एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टैक पॉइंटर 2 से इंक्रीमेंट होके इस लोकेशन पर आ जाएगा और वैल्यू स्टैक पॉइंटर की हो जाएगी 209BH और रजिस्टर E की वैल्यू यहाँ पे रजिस्टर C में जाएगी और रजिस्टर D की वैल्यू रजिस्टर B में जाएगी। नेक्स्ट कमांड है पॉप D। इसका मतलब क्या है, फिर से ऊपर की वैल्यू की लोकेशन E के अंदर आ गया हमारा रजिस्टर C की वैल्यू, यहाँ पे आ गया रजिस्टर B की वैल्यू और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखिए कि इसके एग्जीक्यूशन में क्या हुआ है कि ऊपर की 2 लोकेशन जो कि रजिस्टर D और रजिस्टर E था वो आ गया है रजिस्टर पेयर BC के अंदर और उसके बाद पहले जो हमने सेव किए थे यानी कि पुश B से जो हमने सेव किया था वो हमारा चला गया है पॉप DE रजिस्टर पेयर के अंदर। तो इस सब रूटीन के एग्जीक्यूशन से एक्चुअली क्या हुआ है, रजिस्टर B की वैल्यू रजिस्टर D में आ गई, रजिस्टर D की वैल्यू रजिस्टर B में आ गई, रजिस्टर C की वैल्यू रजिस्टर
रजिस्टर ई में आ गई और ई की वैल्यू रजिस्टर सी में आ गई। तो जो हुआ है ये सब रूटीन क्या कर रही है, एक्सचेंज कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर पेयर BC with रजिस्टर पेयर DE, यानी कि DE की वैल्यू BC रजिस्टर पेयर में चली गई और BC की वैल्यू रजिस्टर पेयर DE में चली गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टैक के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है और क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन। तो हमने अब स्टैक किस तरह से काम करता है, पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन कैसे काम करते हैं, और इस टॉपिक पे पिछले 5 सालों में जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमने डिस्कस किए।